तो हमने अपने खेत में दाल बाटी भरता बनाया, अपने परिवार अपने दोस्तों के साथ एंजॉय किया। बताते हैं आपको कि कैसे हमने खेत में बाटियां सीखी, बाटियां किस तरीके से बनाई और किस तरीके से हम सब ने सर्दियों का आनंद लिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे यहाँ के जो गाँव वासी हैं, जो हमारे यहाँ काम करते हैं, और हमारे परिवार वाले सब मिल के यहाँ पे बाटियों को अंगीठी पे सेक रहे हैं। तो इस तरीके से बाटियाँ को उन्होंने तैयार कर ली थी और फिर इस तरीके से सिकाई कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि ये जो अंगीठी जल रही है उसको डंडे से चला चला के उसमें जो आग पैदा हो रही है, उसमें ये बाटियों की जो तैयारी हो रही है और ये बाटी बना बना के उस अंगीठी पे रख के उसे अच्छे से सेक रहे हैं। इससे एकदम वो देसी स्वाद आता है। और ये दाल हम घर से बना के लाए थे, तो उसको हमने ढक के रखी हुई थी। अब बैगन के भरते की हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने चूल्हा जला लिया था और फिर एक भगोने में हमने तेल ले लिया था। और यहाँ पे हमारे भैया जो हैं वो बैगन के भरते को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने डाल दिया था लहसुन, हरी मिर्च, और फिर उसके बाद प्याज को सेक लिया था। तो इस तरीके से जो देसी स्वाद है खाने में, बहुत बढ़िया आनंद आया था खाने में। एक अलग ही स्वाद आता है अपने खेत खलियान और जो चूल्हे पे खाना बनता है उसका अलग ही आनंद रहता है, उसका अलग ही स्वाद रहता है, जो कि आपको आपके गैस पे नहीं मिलेगा, जो आपके किचन के अंदर होती है। तो सब गए थे, सारे परिवार वाले दोस्त सभी आए हुए थे, तो सबके लिए हम लोगों ने यहीं पे खेत में दाल और ये बैगन का भरता और बाटी तैयार की थी, गरम गरम आनंद लिया था। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। ये यहाँ हमारे घर की यहाँ पे जो गांव की लेडीज़ हैं वो सब और सभी लोग मिलके यहाँ पे बाटियों को सेक रहे हैं। तो जिस तरीके से बाटियों को सेक रहे हैं वो आप देख सकते हैं। पहले वहाँ पे तैयार कर ली थी और फिर ये अंगीठी पे ला ला के उसको रख रहे थे और फिर इस तरीके से देख रहे थे कि क्या कितनी सिक गई हैं और कितनी पक गई हैं, और फिर उसके हिसाब से उसे तेज़ आंच की तरफ ले जा रहे थे। यहाँ पे हमारे घर की भाभी जो है वो बैगन के भरते और टमाटर को आग के जो अंगीठी है उस पे भूंज लिया था और उसके बाद उसको उसके छिलके को अलग कर रही हैं। तो इसी तरीके से टमाटर और बैगन जो थे उनके छिलके उतार लिए थे। एक जन वो काम कर रहा था तो एक जन जो है फ्राई का काम कर रहा था। और ये हमारे खेत का जो है ये दोस्त है जो सो रहा है और देख रहा है सबको, और ठंड में थोड़ी सी सिकाई भी कर रहा है अपनी। तो ये देखिए, ये एक तरफ भैया हमारे जो हैं वो बैगन के भरते की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये बाटियां सेकी जा रही हैं और उनको देखा जा रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पे प्याज हमारी सिक चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पे है ना हम बाकी चीज़ें डाल लेंगे। तो उसी की जो आँच है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सिकाई हो रही है। तो टमाटर डाल दिए गए हैं और टमाटर को अब सिकाई कर रहे हैं। और ये बैगन जो भूंज लिए थे अंगीठी पे उसको अच्छे से यहाँ पे धो के और फिर उनको अच्छे से यहाँ पे हाथ के सहायते से अच्छे से उसको मैश कर रहे हैं। अच्छे से उसको ऐसे हाथ की सहायता से बिल्कुल पीस रहे हैं। तो गांव में तो मिक्सर जार पहले नहीं होते थे, अभी होते हैं, बट हम लोगों ने पूरे देसी तरीके से ही बनाया है। तो इधर बैगन के भरते में मटर डाल दी गई है और अब मटर को सेक रहे हैं। और उसी के साथ साथ एक भैया जो हैं वो बैगन को अच्छे से हाथों की सहायता से मीस रहे हैं और फिर मीसने के बाद इसमें डालेंगे। तो बस ऐसे थोड़े थोड़े सभी जन कुछ ना कुछ काम में लगे हुए हैं और सब मिलजुल के बना रहे हैं और फिर आखिरी में इसको खाने का आनंद लेंगे। और ठंड खेत में है एकदम, तो ये अंगीठी जो जल रही है इससे बहुत आनंद आता है आसपास इसके बैठने में। और इसी से बीच में एकदम से लाइट चली गई थी तो फिर से आ गई। तो
इन्वर्टर लगा हुआ था वहाँ खेत में, तो उससे हम लोगों ने वापस से रोशनी ले आए। तो इस तरीके से ये जो बैंगन हाथ से भूंजे थे और बैंगन जो हाथ से पीसे थे वो इसमें डाल दिए जा रहे हैं, और बस बैंगन के भरते की तैयारी हो चुकी है। और इस तरीके से हमारे बैंगन का भरता जो है बन के तैयार हो चुका है। अब जो बाटियाँ हमारी सिक चुकी थी और लोग सब खाने के लिए तैयार थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से तैयारी चल रही थी, तो घर के जितने भी बच्चे बड़े हैं वो खाने के लिए तैयार हो गए, और हमारी जो पंगत है वो लग गई है। तो जो बाटियाँ सिक गई थी उनको फिर से एक बार गरम करी जा रही हैं, जिसमें कि सब गरम गरम बाटियों का आनंद लें। तो जो बाटी सिक गई थी उनको हल्की सी आंच में एक जो भाभी हैं वो सेक रही हैं, और सेक के अच्छे से उनको गरम कर रही हैं, और गरम गरम थाली में उसको घी में डुबो के सर्व करेंगी। तो इस तरीके से ये जो आँच जो अंगीठी लगाई थी इससे गरम गरम यहाँ पे थाली में परोस दिया गया है। तो हमारी दाल बाटी और भरता रेडी है, और उसके साथ एक हमने चटनी और सलाद भी रखा था। सभी घर के लोगों ने इसको एंजॉय किया गरम गरम सर्दी के मौसम में। सब एकजुट होके सबने बनाया, मिलके गप्पे मारे और सभी बच्चों को सर्व किया। वो बहुत खुश थे। सब तैयार बैठे थे कि कब गरम गरम खाने मिले, क्योंकि बहुत देर हो गई थी, और क्योंकि सारे इकट्ठे थे तो कब बातों में टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। तो बस हमारे घर के सभी बच्चे खाने को तैयार हैं। तो अब ये प्लेट सजा दी गई है और सबको सर्व किया जा रहा है। तो ये इस तरीके से हमने देसी तरीके से दाल बाटी बनाई थी। बहुत आनंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।